तो उनकी भी सुनो, मेरी भी सुनो और दिमाग लगाओ, जो ठीक लगे उसकी मान लो। मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मोक्ष में टीवी देखने को भी मिलता है और रसगुल्ले चखने को भी मिलते हैं, सब कुछ चखने को मिलता है। कैसे मिलता है वो सुनिए, उनकी भी सुनो, मेरी भी सुनो, फिर विचार कर लो, जो ठीक लगे वो मान लो। देखिए ऐसा है माता जी, ऐसा है, एक घर में 6 लोग होते हैं, दादा दादी, माता पिता और बेटा और बेटी, 6 लोग होते हैं। क्या सब 6 लोगों के विचार 100% एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते ना। जैसे एक परिवार में 6 सदस्य हैं, सबका नॉलेज, सबका ज्ञान विज्ञान एक जैसा नहीं होता, उनके विचार सबके अलग अलग होते हैं। तो ये तो संसार है, यहाँ भी सबके विचार अलग अलग होते हैं। आप दुकान पर जाते हैं तो 20 दुकान लगी हैं बाज़ार में, कोई कुछ माल बेच रहा है, कोई कुछ भाव से बेच रहा है, कोई कुछ भाव से बेच रहा है, सबका रेट भी एक नहीं होता है, सबकी क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती है। तो आप जाते हैं बाज़ार में, 4 दुकान देखते हैं, जो माल पसंद आता है, जो भाव पसंद आता है वो माल खरीद लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी 2 3 4 5 6 10 20 वक्ता आएंगे, अपनी अपनी बात सुनाएंगे, जिसके पास जैसा माल है वो वैसा दिखाएगा। आपको उनका माल देखना है और अपना दिमाग लगाना है, जिसका माल ठीक है वो खरीद लेना है, जो समझ में नहीं आया वो छोड़ देना है। भाई संशय माता जी, संशय तो सब में है, किस में नहीं है? एक परमात्मा को छोड़ के सब में संशय, सबके अंदर अल्पज्यता है, हर एक को कहीं ना कहीं संशय रहता ही है। तो मेरी बात सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए, जो ठीक लगे वो मान लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जीवात्मा अल्पज्य है, हाँ या ना? अल्पशक्तिमान है, हाँ या ना? जब मुक्ति हो जाएगी तब भी वो अल्पज्य रहेगा, हाँ या ना? तो मुक्ति में भी जीवात्मा सर्वज्ञ तो नहीं हो जाएगा, अल्पज्य ही रहेगा। तब भी उसकी जानने की इच्छा तो बनी ही रहेगी। जब मुक्ति में चला गया तो आनंद की प्राप्ति तो हो गई ईश्वर से, एक इच्छा तो पूरी हो गई, उसको आनंद चाहिए, वो इच्छा पूरी हो गई। एक इच्छा उसकी और है, दुनिया को देखने की, जानने की, समझने की, कि समुद्र में कैसी कैसी मछलियाँ होती हैं, जंगल में कैसे कैसे जानवर होते हैं, कैसे कैसे वो दरियाई घोड़े होते हैं, कैसे कैसे मगरमच्छ होते हैं, आदि आदि। तो ये सब दुनिया भर की चीज़ें वो जानना चाहता है। तो जानने की इच्छा पूरी करने के लिए ईश्वर ने उसको मोक्ष में घूमने फिरने की छूट दे रखी है। अब ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी कि वो जितने लोग दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं उन सब में घूमता है, ये 9वें समोल्लास में लिखी है। तो मुक्तात्मा पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है और देखता जाता है, जान लेता जाता है, जो जो उसको सामने चीज़ आती है उसको देखता जाता है, देखने से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे उसका आनंद बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि वो जा रहा हो बाज़ार में और कोई हलवाई की दुकान आ जाए तो वहाँ वो देखे क्या है, तो 20 तरह की मिठाई रखी है, और वैरायटी देखनी हो तो दिवाली पर देख लेना, 20 30 30 50 50 तरह की वैरायटी होती है मिठाई की। तो उसको कोई दुकान मिल जाए मिठाई की तो उसकी इच्छा हो जाएगी भाई इसका टेस्ट देखें कैसा है, तो उसको वहाँ छूट है। देखने के लिए उसको आँख मिल जाती है ईश्वर से, सुनने के लिए कान मिल जाता है, ऐसे ही चखने के लिए उसको रसना शक्ति भी ईश्वर से मिलती है। तो ये सारी बातें 9वें समोल्लास में लिखी हैं। उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जब उसकी जानने की इच्छा है और ईश्वर उसको जानने की शक्ति दे रहा है, फिर क्या कमी है, फिर क्या दिक्कत है? वो रसगुल्ले का भी टेस्ट ले लेगा, बालूशाही का भी ले लेगा, गुलाब जामुन का भी ले लेगा, कचौरी समोसे का भी जानकारी कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। आपकी इच्छा हो तो चलो फिर मुक्ति में देखते हैं, वहाँ घूम लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा सुविधा है कि नहीं है, वहीं जाके प्रत्यक्ष हो जाए।